अगर बेटा होता तो हार जाता। बेटी एक ऐसी जो अपने पिता का, माँ बाप का दुख मंडवाती हैं, और बेटियां भी हर घर में, जिस घर में बेटी है वो धन्य है। जी की यात्रा करा रहे हैं। मेरा तो मकसद कुछ नहीं है, बस ये खुश रहे, क्योंकि इसकी इच्छा थी मेरे पापा की। 30 साल पहले मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू हुआ था इनका पैरालिसिस। बेटे सिर्फ धन दौलत बंटवाते हैं, बेटियां दुख बंटवाती हैं। को पूरी करने के लिए देखो हरिद्वार नुहाने भी गई, और हरिद्वार से आप घर से निकले थे कि आप मत जाओ और रास्ते में परेशानी भी हो सकती है, दिक्कत भी हो सकती है। अरे आंटी विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप जो तस्वीरें हैं वो जींद जिले के सफीदों से इस वक्त आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों, आज आपके बीच में एक बहुत ही अनोखी खबर हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। और दोस्तों, ये खबर देख करके है आपके आंखों में आंसू भी आ सकते हैं और आप भावुक भी हो सकते हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों के मिर्चपुर गांव की लड़की है जो कि डिस्ट्रिक्ट हिसार में गांव पड़ता है, वो अपने हरिद्वार से है लेकर के आई है, और अभी दे सकते हैं अपने पिताजी की यात्रा करा रही है। और फिलहाल दे सकते हैं ये उनके छोटे भाई हैं और ये उनके भतीजे हैं, और ये लड़की है जिनका नाम आपके बीच में लेना चाहूँगा, ज्योति इस लड़की का नाम है। और दोस्तों, जो आप इनके पिताजी को दे सकते हैं, 30 साल से बीमार है, पैरों से पैरालाइज है। और दोस्तों, अभी बात करना चाहेंगे यहाँ तक जो पहुँचे हैं सफीदों तक, कितना समय यहाँ तक आने में लगा है। जय बोलेगी। जय बोलेगी। क्या नाम आपका? ज्योति। ज्योति नाम आपका। तो कहाँ से आए आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से आए हैं। गाँव कौन सा? मिर्चपुर। डिस्ट्रिक्ट हिसार डिस्ट्रिक्ट। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपके जो पिता हैं उनकी हरिद्वार से यात्रा करके है आपके गांव तक लेकर के? बस पापा की इच्छा थी कि गंगा स्नान करने की। पापा की ये तो इच्छा नहीं थी कि कावड़ लेके आनी है या और कुछ। मतलब फिर मैंने नहीं सोचा कि यात्रा भी हो जाएगी और गंगा स्नान भी हो जाएगा, दोनों इच्छा ही पूरी हो जाएंगी पापा की। क्या ये बात आपके पिताजी ने बोली थी कि आप मेरी यात्रा कराएं, फिर आपने खुद मन बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया था, पापा ने नहीं बोले। पापा का तो मन ये था बस गंगा स्नान करना है एक बार। वैसे बात की जाए, मकसद है कि आपका जो भी आप आपके पिताजी की यात्रा करा रहे हैं? मेरा तो मकसद कुछ नहीं है, बस ये खुश रहे, क्योंकि इसकी इच्छा थी मेरे पापा की, बस वो इनकी पूरी होगी। ये मेरा कोई मकसद नहीं है। देखिए, अभी आप हरिद्वार से हैं, सफीदों पहुँच चुके हैं, और लगभग जो आपका सफ़र है बहुत ही कम रह चुका है। तो मन को कैसा संतुष्ट मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है यात्रा करवा के। पापा को सारी, मतलब ये लगा लो, सारी खुशियाँ पूरी होगी मेरी, तो कोई ख्वाहिश ही नहीं बची पापा की यात्रा करवाने के बाद। तो आप घर से कब चले थे? घर से 7 तारीख को चले थे और 8 तारीख को सुबह 8 बजे कावड़ उठा ली थी सुबह। आज आप सफीदों में पहुंच चुके हैं, तो हरिद्वार से यहाँ तक की बात की जाए तो कितना समय लगेगा आपको यहाँ? आज 5वां दिन है। बोले 5वां दिन है। और अभी आपने बताया था, जो भी आपकी मेरी बात हो रही थी, तो ये आपके पिताजी हैं 30 साल से बीमार हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या कुछ प्रॉब्लम है? 30 साल पहले मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू हुआ था इनका पैरालिसिस, तो अब तो बिल्कुल ही बैठ चुके हैं, क्योंकि खाना पीना, लैट्रिन बाथरूम जो भी करना है वो हमें ही करना है। देखिए, आपके पिताजी 30 साल से बीमार हैं, तो आपके परिवार का, जो आपके घर का है, पालन पोषण कैसे होता है? मम्मी आंगनवाड़ी में हेल्पर हैं, और एक मेरे से छोटा भाई वो दिहाड़ी मजदूरी कर देते हैं, उसी की बात की जाए, आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है? मैंने BA कर ली। BA कर रखी है। आप नौकरी पर लगी है, फिर अभी कोर्स कर रहे हैं? नहीं, मतलब नौकरी पे लगी नहीं, अभी फार्म ही भर रही हूँ, तैयारी कर रहे हैं थोड़ी बहुत। फैमिली में और कौन कौन आपके? फैमिली में 3 भाई हैं, 2 बहनें। भाई, आप देख सकते हैं, जो ये बेटी है अपने पिताजी की है यात्रा जो करा रही है। दोस्तों, आज के समय बात की जाए, जो बेटियां हैं बेटों से कम नहीं हैं, बहुत आगे हैं। और फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बात करना चाहेंगे, उनके पिताजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय बोलेगी जी। जय बोलेगी। क्या नाम आपका जी? राजवीर। राजवीर जी, क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी बेटी ज्योति है आपकी यात्रा करा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी यात्रा मेरी बेटी ने करा दी कि कोई इच्छा नहीं रही है, यहाँ तक कि मैं न्यू चाहूँ बेस तक मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ, बेस आज मर जाऊँ, लेकिन ये कोई इच्छा नहीं मेरी। कलकत्ता घुमा रही, ये हरिद्वार घुमा रही, ये अपन कुछ नहीं चलता। देखिए, बेटा भी है आपका, जो आपकी यात्रा बेटा भी करा सकता था, तो बेटी ही क्यों करा रही है आपकी यात्रा? बेटी इसके ऊपर भरोसा ही हर रास्ता का पता है। अच्छा, बेटा है वो भी चला, वो थोड़े बड़े दिमाग का है, और बेटी है थोड़ी पढ़ी लिखी है, वो बिना पढ़े है, अनपढ़ है वे,
छोटे बड़ा पड़ा है बस। देखिए आप 30 साल से बीमार हैं, क्या आपके परिवार में है सेवा होती है आपकी? सेवा मेरी फुल हुआ है सारी, जो मुंह से निकल गई हुआ उसे हम लगा देवाएं से कुछ भी हो, वो अच्छी हो बुरी हो, जो मुंह से निकल गया ना वो मेरा पूरा कर तैयार है आज तक। आपकी एज की बात, एज कितनी हो चुकी है, उम्र कितनी हो चुकी है उम्र तो 1 साल रह गया 60 का, 60 में 1 साल रह गया। तो ये आप देख सको हो, अभी ज्योति के जो पिताजी है, जो बेटी है, जो पिताजी की यात्रा जो करा रही है, उनके पिताजी से बात कराई। फिलहाल आप दोस्तों आप जो शिविर देख पा रहे हैं, अभी हमारे साथ शिविर के जो साथी वो भी जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे जो बेटी है जो कावड़ लेकर के आई, यानी कि दोस्तों पिता की यात्रा करा रही है, बोले रे तेरी बम, तो बात करना चाहेंगे। बम बोले, जय बोले जी, जय बोलेगी जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बेटी के लिए जो अपने पिता की यात्रा करा रही है? और सबसे पहले तो मैं जय हरियाणा टीवी का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने एक बेटी को देखते हुए, और एक पिता लाचार पिता है, जो लाचार पिता की जो बेटी सेवा करती है। बेटे तो सिर्फ बेटे होते हैं, जो बेटे सिर्फ धन दौलत बंटवाते हैं, बेटियां दुख बंटवाती हैं। और बेटियां, जब हम एक पिता कमा के सारा दिन भाई दिहाड़ी मजदूरी करके जब घर जाता है, तो एक बेटी ही होती है जो सबसे पहले उनको पानी देती है। और बेटियां, जिसके घर में बेटियां हैं वो धन्य है, और उसको भी किसी बात की कोई कमी नहीं। और ज्योति जैसी बेटी हर घर में हो, जैसे माँ बाप की सेवा कर रही है, भाई मैं इनको अपनी तरफ से भी मैं ये बोलता हूँ कि आप जैसी बेटी हर घर में हो। जिसके घर में ऐसी बेटी है वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। इनके पिताजी 20-30 साल से अगर लाचार हैं, अगर बेटा होता तो हार जाता। बेटी एक ऐसी जो अपने पिता का, माँ बाप का दुख बंटवाती हैं। और बेटियां भी हर घर में, जिस घर में बेटी है वो धन्य है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इन्होंने भाई हमारे इस कैंप में, शिविर में, जो पानीपत रोड पे मार्केट की तरफ से, सारी मार्केट के सहयोग से, सभी भाइयों के सहयोग से लगाया गया है। इसमें इन्होंने भी चरण धूलि रखी है। हम धन्य हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने भाई हमारे शिविर में रुक के और हमारा गौरव बढ़ाया है। और बेटियां देखो, इन अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए देखो हरिद्वार नहाने भी गई, और हरिद्वार से इनकी इच्छा खुद हुई कि मैं अपने पिता को एक कावड़ के रूप में, जैसे श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता को भाई के कावड़ के रूप में भाई कावड़ लेके उनकी जो इच्छा पूरी की थी, भाई मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ इनका कि एक बेटी होते हुए भी इन्होंने अपने पिता की एक कावड़ के रूप में इच्छा पूरी की है। और ऐसी बेटियां हर घर में, मैं फिर से बोलता हूं कि ऐसी बेटियां हर घर में हो। बेटियों बगैर घर सूना है। देखो आगे मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इस बेटी ने जो पढ़ाई की है, अगर ये फार्म भरे तो प्राइवेट ही दे के इनको एक नौकरी भी दी जाए। इस घर में इनका एक छोटा भाई है जो कमाने 12-13 साल का है, वो दिहाड़ी करता है। देखो ये अपने भाई को 12-13 साल के नहीं हैं, वह किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। किसी कंपनी में, चलो मुझे इतना भाई अभी पूरी वो नहीं हुई। मैं इसके लिए भी भाई अगर बेटी को कोई रोज़गार भी मिले, जैसे अपने पिता की सेवा कर रही है। और मैंने एक और बात सुनी है कि इनकी माता भी पैरालाइज हैं। भी देखो माँ बाप की सेवा करना, एक छोटे भाई हैं, इनके जो भाई हैं दोनों वो छोटे हैं, भाई छोटे भाई हैं, उनको भी और अपना भी और अपने माता पिता का पालन पोषण कर रही है और जो इच्छाएं हैं पूरी कर रही है। भाई मैं इसके लिए इस बेटी को एक गौरवशाली, गौरव अपना भी गौरव मानते हुए जिसके घर में बेटियां हैं वो भाई सुखी हैं। और इस बेटी को एक बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि अपने माता पिता की एक ये सबसे बड़ा बच्चों के लिए सीख है कि बच्चे अपने माँ बाप की सेवा कैसे करें। अगर बच्चे ऐसे हों तो कभी भी माँ बाप दुखी नहीं होंगे। अगर बच्चे ऐसे हैं तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इन्होंने हमारे कैंप में आकर हमारा गौरव बढ़ाया है और हमारे कैंप की शोभा बढ़ाई है कि हमारा शिविर आज सफल हुआ। जो हमने आत्मा में अपना जो लिया था, लक्ष्य लिया था, वो हमारा सफल हुआ।
भाई भोले जी, भाई भोले शंकर ने जो ये बिटिया अपनी मनोकामना लेकर चली है, भाई मैं शिव भोले शंकर से भाई एक गुजारिश करता हूँ कि इस बेटी की मनोकामना को पूरी करे। और जो भी सहयोग हमसे, मैं बिटिया को भी ये बोलता हूँ कि हमारे से जो भी बनता है भाई, हम आपके साथ हैं। जहाँ भी आपको इस भाई की ज़रूरत पड़े, इन भाइयों की ज़रूरत पड़े, हम आपके साथ हैं। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि आप किसी भी टाइम इस भाई को, इन भाइयों जितने भी इसमें हैं, तो इनको जिनको पुकारोगे आपके साथ है बहना। और आप जैसी बेटियां हर घर में, मैं फिर से यही कहता हूं। और इसके साथ ही नाम क्या है आपका और आपकी शिविर का नाम क्या है? भाई हमारे शिविर का हमारा नाम यही है कि सार्वजनिक है हमारा, मार्केट की तरफ से। मेरा नाम भजन सिंह सैनी है और मैं पहले आपको पता ही है मार्केट नगर पालिका में म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में लाइट इंस्पेक्टर की पोस्ट पे था, और आज अपना एक बिजनेस, छोटा बिजनेस करके बैठे हैं। और आप भैया सभी भाइयों के सहयोग से ये हमारी मार्केट की एक वो थी कि शोभा बनी है, कि हमारी मार्केट की एक इच्छा थी कि हम कैंप लगाएं और यहाँ लगे। मैं मार्केट का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस स्थान को चुना, और मैं धन्य हूँ। और सबसे पहले सबसे बढ़िया बात तो मैं इस बात में धन्य हूँ कि ये बुजुर्ग, ये पिता समान हमारे, और ये बिटिया यहाँ हमारे शिविर में ठहरे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका बहुत दिल की गहराइयों से। भैया आप बम 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 बोले। भैया आप देख सकते हैं हमारे साथ है जो शिविर के साथी वो हमारे साथ है जुड़े हुए थे। लेकिन ज़्यादातर मैं कुछ बातें और ज्योति से करना चाहूँगा। ज्योति आप ये बताइए, अभी आप स्फीतो तक पहुँचे हैं, रास्ते में आपको किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बोले, कोई परेशानी नहीं हुई रास्ते में, बिल्कुल। मतलब जो भी जहाँ भी शिविर में रुके उन्हें सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। रास्ते में भी किसी से भी कोई हेल्प मांगी, उन्होंने हेल्प की है, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपके परिवार वालों ने ये नहीं बोला जब आप घर से निकले थे कि आप मत जाओ और रास्ते में परेशानी भी हो सकती है, दिक्कत भी हो सकती है? नहीं बोले, किसी ने नहीं बोला था, क्योंकि सब ने विश्वास है मेरे ऊपर। मेरे होते हुए मेरे पापा को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। भैया आप देख सकते हैं के लिए जो अपने पिताजी की यात्रा करा रहे हैं, हरिद्वार से लेकर के हैं अभी मिर्चपुर गांव में जाने वाले, जो डिस्ट्रिक्ट इशारे पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बेटी के लिए? बहुत धन्यवाद दे रहे इसको, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बेटी भी सबकी एक सार नहीं होती है, एक आधी तो बहुत दिल वाली होती है बेटी। ठीक है ये बेटी, बहुत धन्यवाद। क्या फिर आप अपनी तरफ से आशीर्वाद देने वाले इस बेटी को? हाँ दे आशीर्वाद दे रहे थे। तभी आप देख सकते हैं जो तस्वीर आप सफीतों से इस वक्त आप देख पा रहे थे। और दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें इस बेटी के लिए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। तो हम फिर हाजिर होंगे किसी नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।